नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नई अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने की बड़ी घोषणा कर दी है और इसी के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जबकि राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जिला पंचायत के लिए रोस्टर तैयार नहीं किया गया, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। साथ ही उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताते हुए इसे संविधान का उल्लंघन तक बता दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पंचायत चुनाव की तैयारी निष्पक्ष और पारदर्शी है? क्या सरकार ने सभी वर्गों को न्याय देने के लिए उचित कदम उठाए हैं या फिर ये चुनावी राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर 3 चरण में भी चुनाव हुए हैं। चुनाव व्यवस्थित हो, प्रशासन इकाई इसमें सक्रिय रहे, इसकी चिंता करना भी सरकार का काम होता है। अगर एक ही चरण में होता है तो कांग्रेस का दूसरा आरोप होता है। अब 2 चरण में है तो वो कह रहे 2 में क्यों करा रहे हैं। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को थोड़ा और अच्छी डिमांड करनी चाहिए कि 3 चरण में होता तो और अच्छा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस चाहे पहला चरण हो चाहे 2 चरण हो, कांग्रेस पर ना समय है, ना उन पर प्रत्याशी हैं और ना उन पर कार्यकर्ता हैं। इसलिए इस प्रकार का हार से पहले के बयान के रूप में इसको मैं देखता हूँ। देखिए, कोर्ट का पूरा सम्मान करती है कांग्रेस, लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही थी वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र में रोस्टर जीरो करने का कारण सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, इस रोस्टर जीरो होने को लेकर हमको उम्मीद थी कि न्यायालय कुछ इसको संज्ञान में लेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, ओबीसी हों, महिलाएं हों, जो अब जीवन पर्यंत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। और जो मूल अवधारणा है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, बराबर की ताकत से चुनाव लड़ने का और मौका होना चाहिए, वो अब रोस्टर जीरो होने की वजह से नहीं हो पाएगा। दूसरा, सरकार ने प्रशासक बैठा के 6-7 महीने का समय खराब किया। आप देखिए, भारी बारिश हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में हालत ख़राब है, बड़कोट में बादल फटा है, कई अन्य क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में नॉमिनेशन, चुनाव, ये कितना ठीक रहेगा, ये सोचने विषय है। और सरकार ने जो सही समय था, अगर उस समय चुनाव कराया होता, प्रशासक नहीं बैठाए होते, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। निश्चित ही ये दोनों कदम जो हैं ये नुकसान वाले। चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा जारी की अधिसूचना। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक होंगे नामांकन। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा नामांकन। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तिथि। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी नाम वापसी। 2 चरण में होंगे पंचायत के चुनाव। पहले चरण में 14 जुलाई को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। दूसरे चरण में 18 जुलाई को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 24 जुलाई को प्रथम चरण का होगा मतदान। 28 जुलाई को दूसरे चरण का होगा मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 31 जुलाई को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में कराए जाएंगे चुनाव। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर होंगे चुनाव। करीब 47 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। और इसी पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे परिचय आपका करवा देता हूं। हमारे साथ कमलेश रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। आशीष सैनी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। हमारे साथ टीकम राठौर हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री हैं यूकेडी के। टीकम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत कमलेश रमन जी आपसे करना चाहूंगा। लेट लतीफी हो रही थी, सवाल उठ रहे थे कि भैया एक तो पहली देरी हो रही है, उसके बाद सरकार का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, और जो रोस्टर था, आरक्षण रोस्टर, उसको लेकर भी होमवर्क पूरा नहीं था, उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। अब ये सब कुछ एक प्रशासनिक भूल थी या वाकई एक लेट लतीफी करने का ये रीजन था? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उत्तराखंड की जो जनता है वो भी सवाल पूछ रही थी कि कब होंगे ये पंचायत चुनाव।
नहीं नहीं, देखिए कोई लेट लतीफी नहीं थी और सरकार ने अपनी तरफ से पूरा काम किया है। और इस वक्त हम चुनाव में हैं और चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिला पंचायत का चुनाव हमारी प्रदेश की मजबूती के लिए होता है और क्षेत्रों के वो जो हमारा छोटा एक कस्बा या गांव होता है उसके विकास की बुनियाद के लिए होता है। और ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम। अब रही बात की ये कि लोग कह रहे हैं कि रोस्टर में क्या कमियां हैं या जो आरक्षण को लेकर के स्थिति, देखिए कांग्रेस इस समय विपक्ष की भूमिका में है और जब किसी की तैयारियां नहीं होती चुनाव को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के तो वो आरोप ही लगाता है। और आरोप लगाना इस समय कांग्रेस ने अपनी नीति बना लिया है। और आपने देखा होगा कि जैसे हमने ये आरक्षण लागू हुआ और तुरंत आनंद फानंद में, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी नहीं थी, विपक्ष की तैयारी नहीं थी चुनाव को लेकर के क्षेत्रों में अपने अपने, और इसीलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को जो है हाईकोर्ट भेजा इसमें पेच फंसाने के लिए कि हाईकोर्ट की तरफ से कुछ रोक लग जाए तो कुछ दिनों के लिए ये चुनाव टल जाए। ये उनकी मंशा थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बिल्कुल संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने देखा कि सरकार ने जो आरक्षण लागू किया है जी वो नियमानुसार है, वो जो है बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। कमलेश रमन जी, उससे पहले डेट डिक्लेयर हो जाती, हमने देखा लोगों ने तो बकायदा अपने नाम के पोस्टर तक छाप दिए थे, या फिर मैं ये कहूं कि प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। उसके बाद दोबारा से जो आरक्षण रोस्टर था उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। आपको पता है कि अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा और हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया, क्योंकि हाईकोर्ट को जिस तरीके से जो हमारे याचिका करता थे नहीं तो फिर इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, तो फिर इसमें कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? हाँ, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि जो हमारे याचिका करता थे उन लोगों ने हाईकोर्ट को गुमराह करने का काम किया। और जब हाईकोर्ट ने सारी चीजों का संज्ञान लिया, क्योंकि 3 दिन तक हमारी कार्रवाई चली, आपने देखा होगा जब 3 दिन तक हमारी कार्रवाई चली तो शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और अब उस फैसले के ऊपर भी अगर याचिकाकर्ता आरोप आक्षेप लगाएंगे और हाईकोर्ट पर ही सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर विश्वास किस पे करेंगे आप? चलिए, सरकार पे तो आप भरोसा नहीं करते, एक अलग बात है, क्योंकि सरकार तो सबको लगता है कि सत्ता दल है इसलिए आरोप लगते हैं, लेकिन क्या आप न्याय प्रक्रिया पर, न्याय प्रणाली पर भी आरोप लगाएंगे? तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। आशीष सैनी हमारे साथ बने। आशीष सैनी जी, सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष को भले ही सरकार पर भरोसा ना हो लेकिन कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करें। देखिए, हमने आरक्षण की रोस्टर प्रणाली पर और मतदाता सूची के जो क्लैरिफिकेशन होता है, जो उसमें उनके जो नए वोट हैं वो उनके एड्रेस वेरिफिकेशन का काम है, विलोपन का काम है, ये सारी प्रक्रिया जो 45 दिन की होती है, इसे मात्र 2-3 दिन में करना सबसे इनकी पूरी तानाशाही है। अच्छा। इन्होंने आरक्षण पर कितना बड़ा पाप किया है। जो आरक्षण पर रोस्टर होना था, जिसमें चेंज होना था, इन्होंने अपने पदाधिकारियों को साफ बता दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप सेटिंग रखिएगा और हम करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय है। इन्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए देश की और प्रदेश की जनता के साथ। हाई कोर्ट में केवल जिस मामले की सुनवाई हुई वो चुनाव कराने और न कराने को लेकर हुई है। आरक्षण की रोस्टर प्लानिंग और रोस्टर व्यवस्था और जो हमारी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का काम था, इस मामलों पर सुनवाई नहीं हुई है। इस मामलों पर हाई कोर्ट ने अभी संज्ञान दिया हुआ है और अभी आगे उसका ऑर्डर देंगे। यानी कुल मिला के हाई कोर्ट को गुमराह करके ये सरकार जिस तरह की तानाशाही कर रही है, इनके बिल्कुल मंतव्य स्पष्ट हो गए हैं। और सही मायनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। और कमाल तो ये है कि नहीं, यकीन नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने सिंबल भी बांटने बंद कर दिए। अब ये कह रहे हैं भाजपा मजबूत हो रही है। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आएगा सबसे पहले उसे गले में वहां का जिलाधिकारी या जो भी अधिकारी होंगे पहले भाजपा का पटका डालेंगे, फिर कहेंगे हमारे भाजपा के लोग जीत कर आ गए। ये आज नाम डिक्लेयर करें ना उनके कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे पार्टी के लोग शामिल न करें। इन्होंने हरिद्वार में भी यही बेईमानी की और ये बेईमानी सामने आई है। दरअसल ये सरकार पूरी तरह बेशर्म हो चुकी है और इनके प्रवक्ता उससे भी बड़े बेशर्म बन चुके हैं। अभी इन्होंने आरक्षण की प्रणाली की बात, ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। टीकम राठौर भी हमारे साथ बने हुए, उनसे ओपनिंग तक नहीं हो पाई है। टीकम राठौर जी, आपको नहीं लगता कि जो पंचायत चुनाव है वाकई एक राजनीति अखाड़ा बन गया है? क्योंकि छोटी सरकार का चुनाव होता है, जमीनी स्तर पर अगर विकास के काम नहीं होंगे तो दिक्कतें आम जनता को होनी है। आपको नहीं लगता कि एक राजनीति अखाड़ा बनकर रह चुका है, इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? बिल्कुल सचिन जी, राजनीति हो रही है। और जिस प्रकार से माननीय धामी जी को जो बढ़ाया गया था उसको पूरा उनको टाइम मिला था, उसमें इनको अप्रैल से लेकर
जून तक ये इलेक्शन करा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने आनन फानन में ऐसे मौसम में इन्होंने चुनाव को झोंक दिया है जहां ना तो जनता परिपक्व हो सकती है वोट डालने के लिए और ना ही उसमें प्रचार प्रसार के लिए कोई भी इंसान, उसमें बड़ी समस्याएं हो सकती है क्योंकि यहाँ विषम परिस्थितियों के क्षेत्र हैं और पहाड़ों में जिस तरीके से तांडव मचा हुआ है, रोज कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, तो ये तमाम जो स्थितियां हैं ये पैदा होने वाली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय धामी जी, जो 243D है उसके अंदर क्या लिखा गया है, जो संविधान का अनुच्छेद 243D है उसमें साफ लिखा गया है कि जो आपकी आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं आप जीरो रोटेशन से उसको नहीं ला सकते। जो व्यवस्थाएं पहले बनाई गई है उसी के अनुरूप आपको उसमें कार्य करना था और आपने खामोखा हाईकोर्ट तक इस मामले को पहुंचाने का काम कराया क्योंकि आपने गलत तरीके से रोस्टरों को तैयार किए और जो कि बिल्कुल न्याय हित में नहीं है। मैं न्यायपालिका से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पूर्व में खुद ही रोस्टरों और उसके जो चक्रीय क्रम को लेकर सवाल उठाए और आज आप उनको इस पाबंदी से मुक्त कर रहे हैं। तो आपने क्या ऐसा संज्ञान लिया कि आपने जो चुनाव के लिए आगे का रास्ता खोला? तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं सही निर्णय दे पा रही है और जो राजतंत्र है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो राजतंत्र है वो जो न्यायतंत्र है वो भी राजतंत्र के रूप में काम कर रहा है। जी चलिए ठीक है। कमलेश रमन जी, सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि अभी हालात अनुकूल नहीं है और सिर्फ ये ऐसा तो नहीं है कि चुनाव मैदानी क्षेत्रों में होने हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होंगे, हर जगह ये चुनाव होने हैं और ऐसे में आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कई जगह पर बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि आरक्षण में सुधार बेहद जरूरी है, सभी को मौका मिलना चाहिए। अब एक तरफा तो काम नहीं होगा कि उल्टा सीधा जो भी चीजें तैयार कही उसको आगे पेश कर दिया और उसके बाद चुनाव करवा दिए। आरक्षण में सुधार तो जरूरी है, सबको मौका मिले। देखिए, जब हम कोई आरक्षण लागू करते हैं या आरक्षण देने का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी के अनुरूप चला जाता है, न्याय प्रक्रिया के तहत चला जाता है। उसमें इस तरह का आरोप लगाना इन्होंने अरे भाई एक बात बताइए, आप राजनीतिक दल है, आपका तो कोई हाल हो गया कि नाचना गाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस का हाल होगा कि आपका काम कुछ है नहीं, आपके पास कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले नहीं है, आपकी जमीनी तैयार है नहीं आपकी और आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि सत्ता पक्ष अगर क्यों किया ये बताइए जरा। सैनी जी आप बड़े हैं, मेरे से बदतमीजी ना करवाइए इस चैनल पर बैठ के। नहीं देखिए, सभ्य तरीके से अपनी बात रखिए, आप सभ्य तरीके से आप दोनों अपनी बात रखिए, सभ्य तरीके से अपनी बात रखिए। बीच में नहीं बोली जब वो बोल रहे थे, लेकिन वो बदतमीजी से बोल रहे थे कि आरक्षण पे क्या कहना है। सैनी जी ने बदतमीजी करी, मैंने उनकी बदतमीजी के बीच में भी नहीं बोला, लेकिन अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मुझे बदतमीजी से जवाब देना पड़ेगा इनका। इनको कहिए कि थोड़ा तमीज में रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता है और ये प्रवक्ता भी नहीं है, ऐसे गली मोहल्ले के नेताओं को बिठा देते हैं डिबेट में जिनको पता ही नहीं है। अरे भाई तो रोस्टर हमारा हुआ है, आप बताइए, आप राजनीतिक दल है, आपकी तैयारियां नहीं है क्या? आप राजनीतिक दल है, आपकी तैयारियां नहीं है क्या? आपने तैयारियां क्यों नहीं करी? आपको पता था कि हम 6 महीने हम लेट हैं। अरे भाई कैसी बेशर्मी है कांग्रेस के लोगों की, आपको पता नहीं था 6 महीने लेट है हमारा चुनाव, आपको अपनी तैयारियां नहीं करनी चाहिए थी। आप हाईकोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाएंगे, आप न्याय प्रक्रिया के ऊपर भी आरोप लगाएंगे। सरकार तो गलत हो सकती है, लेकिन क्या कोर्ट भी गलत हो सकता है? क्या कोर्ट भी गलत हो सकता है? जरा इनसे पूछ लीजिए भाई। ये सीधा सीधा एक जो हमारा उदाहरण है नाच बजाने आंगन टेढ़ा, वो कांग्रेस का हाल हो चुका है, वो इन राजनीतिक दलों का हाल हो चुका है। अब चुनाव है तो भी इन्हें परेशानी है, नहीं हो रहा है तो भी इनको हर तरीके से परेशानी है भाई। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, इस तरीके से देखिए जो जनता सुन रही होगी उसको भी समझ में नहीं आएगा, अपनी अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, आशीष सैनी जी, सवाल सर यही है। सैनी जी प्रवक्ता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं सचिन जी। नहीं, ये तो उनकी पार्टी ने डिसाइड किया होगा। ये प्रवक्ता नहीं है तो इसलिए ये जो चीज बोलेंगे मैं इनकी चीजों का जवाब नहीं दूंगी। ये अधिकृत नहीं है, पार्टी में अधिकृत नहीं है प्रवक्ता के रूप में, पहली बात तो। दूसरा ये है कि कांग्रेस जो झूठ बोल रही है, जो सरपंच रच रही है, अगर वोट भेज करके,
नहीं, हम प्रवक्ता चला भी नहीं रहे हैं, हम तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस चला रहे हैं आशीष सैनी के नाम के साथ। नहीं, हमने स्पोक्सपर्सन लिखा भी नहीं है। मैं इनकी गलत चीजों का क्यों जवाब दूं, आप बताइए मुझे। आपने खुद ही कहा कि बेशरम भाजपा के प्रवक्ता, तो मुझे लगता है इनसे ज्यादा तो बेशरम कोई होगा ही नहीं कांग्रेस के लोगों से। ठीक है, नहीं, शब्दों पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सैनी जी 2002 में चुनाव होना था, 2003 में क्यों हुआ आपके काल में, जरा ये बताइए आप। 2002 में होना था। नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए, देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे टाइम खराब हो रहा है सुनने वालों का भी, और देखिए डिबेट का टाइम खराब हो रहा है। ये पूछिए कि 2002 में जो चुनाव हो रहा था 2003 में क्यों कराया कांग्रेस ने। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल रखा, जवाब ले लेते हैं। आशीष सैनी जी जवाब दीजिए सर। और सवाल ये भी उठ रहा है कि दो लाइन का सवाल है और 2 लाइन का जवाब है। सवाल ये है कि आरक्षण प्रणाली पर इन्होंने चुनाव में जानबूझकर देरी कर आरक्षण पर चोट करी है, और इनसे सवाल ये है कि ऐसा काम इन्होंने क्यों किया, आरक्षण वर्ग के साथ धोखा क्यों किया। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ये सोच रहे थे कि अब की बार देश सामान्य आरक्षित हो जाएगी, उनके साथ धोखा किया। इन्होंने सारा काम भाजपा कार्यालय में बैठकर किया है। और चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। सीधा सीधा सवाल वो यही पूछ रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी थी, उस वजह से टाइम लगा है, और अब तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है, फिर दिक्कत क्यों है कांग्रेस को। वो कह रहे तैयारियां आपकी पूरी नहीं है, परमिशन नहीं दी। नहीं, वो कह रहे तैयारियां आपकी पूरी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नहीं की है। कोर्ट ने केवल चुनाव कराने के मामले में सुनवाई की, जिसमें मजबूरी है कि महामहिम राज्यपाल के बाद जिसे चुनाव कराने आवश्यक थे, उस पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आरक्षण और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के काम पर माननीय न्यायालय का कोई आदेश नहीं है, वो सुनवाई अभी जारी है। अच्छा। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई, आप नॉमिनेशन और चुनाव के बाद क्या करेंगे, उसका औचित्य क्या रह जाएगा। यानी इस सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए, फिर टीकम जी के पास मुझे जाना है, उनको बहुत कम समय दिया है। लेकिन अब आप जरा इनको रोक लीजिए। हाँ ठीक है, रखिए अपनी बात। मुझे बताइए सैनी जी, अब आपके लिए तो कोई अच्छा बात है नहीं है, इन्हें केवल अपना टाइम। नहीं, आशीष सैनी जी सुन लीजिए ना सर, अगर वो बोल रही है तो आप सुन लीजिए, आपके टाइम पर वो नहीं बोली है। नहीं, जवाब नहीं है सर, इनके पास मैं लिख के दे रहा हूँ, सुन लीजिए ना एक बार। ठीक है भाई, आप बेशर्मों के सामने जवाब क्यों नहीं होगा, एक बार बताइए आप। अगर आपके लिए तो अच्छी बात है ना, अगर कोर्ट इस चीज पर चुनाव करवाया तो आपके लिए तो अच्छी बात है। आपको तो समय मिल गया था 6 महीने का, आपने क्यों नहीं तैयारी करवाई। आप तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। अरे हमारी तैयारी पूरी है, तैयारी छोड़ दीजिए। अरे आपकी अगर तैयारी होती तो आप आरोप नहीं लगा रहे होते, आज न्यायपालिका के ऊपर आरोप नहीं लग रहा होता आज कांग्रेस का। चलिए ठीक है, टीकम राठौर भी हमारे साथ बने। टीकम राठौर जी, जितनी लेट लतीफी हो रही है और उसके बावजूद भी अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खींचना चाहिए, आपको नहीं लगता कि विकास के काम तो रुके हुए हैं, अगर ये मामला और ज्यादा लटकता है तो बहुत ज्यादा देरी हो रही है फिर। देखिए सचिन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार सरकार थी, आपको अतिरिक्त समय मिला 6 महीने का, आपने उसमें चुनाव नहीं करा पाए। आप लेके आ गए जुलाई के माह में, जहाँ बिल्कुल आपातकाल की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये मुझे नहीं लगता ये समझदारी है, और मुझे लगता था कि ये चुनाव नवंबर या सितंबर या अक्टूबर के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि तब तक थोड़ा मौसम छट जाता है। और ये प्रकृति का जो प्रकोप है कि इस समय आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर कितनी बसें गिर गई है, कितनी जाने जा रही है, तो क्या धामी जी और कितनी जाने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं, आप टीकम जी आप ये बताइए ना, यूकेडी क्या चाहती है कि इसको और लेट किया जाए, या फिर अब जो परमिशन मिली है अब ये चुनाव होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को तो आपत्ति है। यूकेडी क्या चाहती है, चुनाव होने चाहिए या फिर बाकी इसमें अभी और टाइम चाहिए। बिल्कुल सचिन जी, बात यूकेडी की नहीं है, हम जनता के हित में है और जनता की जान माल का नुकसान नहीं होने देना चाहते। आपको कम से कम इसको सितंबर तक ले जाना चाहिए था, और जो ये 2 महीने का जो आपातकाल की स्थिति को चढ़ने देना चाहिए था। प्रकृति अपने परिवर्तन के दौर पर गुजरती है। जुलाई जून से लेकर ये जो चक्रवात चलते हैं, ये जो प्रकृति का जो नियम है वो उसको हम नहीं परिवर्तन कर सकते। हम किसी की जानों को बिल्कुल यहाँ ज्यादा नहीं आप अक्टूबर सितंबर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये तो टरकाने का काम कर रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। देखिए वो भी कांग्रेस का भी कहना सही है,
आपको आपातकाल की स्थिति में 6 कहाँ महीने पर का stand अतिरिक्त करते समय हैं मिला था सचिन जी ये मुख्यमंत्री जी को। लोग? यूकेडी आपको कांग्रेस कहाँ पर stand अप्रैल से करती है? कोई लेके दोहरा चरित्र इनका आपको जून तक दिखाई नहीं ये पड़ता चुनाव को सचिन निपटा जी। देना चाहिए था, ये लेकिन ना इधर है ना उधर है, दोनों तरफ है, अपना दोहरा मुखबिरी चरित्र से पूछने की जरूरत नहीं है, जो मुखबिरी करने गए हैं। और ये सत्ता के लालच में जो मुखबिरी कर रहे हैं उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है। ये आप करिए मुखबिरी अपनी, लेकिन चुनाव हारेंगे तो इस प्रदेश की जनता को चुनाव हराने जा रही है और आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपकी डिबेट में, इस चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा, किसको दे देगी उससे। ये भाई, जो सैनी जी, सिस्टम अगर इन्होंने जनता अपने हमारे हिसाब खिलाफ से है, आपको तो फायदा हो रहा होगा, चला तो आपको तो खुशी मुझे होनी नहीं चाहिए लगता। ना। हमें तो फायदा है ना, हार का ठीक है। आप इस मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ेंगे या नया मुख्यमंत्री आ जाएगा, फिर आप एक तरीके से देखिए फायदा किससे हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि नुकसान जनता का हो रहा है। नहीं, फायदा किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज तो समझ में आती है कि नुकसान जनता का हो रहा है। विकास के काम नहीं होंगे, वो रुके हुए हैं। सचिन जी, हाँ। ये चुनाव को इन्होंने सर मजाक बनाकर छोड़ दिया है। ना वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ, ना आरक्षण का लागू हुआ और आनंद फानंद में चुनाव कराया जा रहा है और ये फर्क बनाया गया कि बीजेपी के पास बहुत कुछ किया किसी भी ने ग्राउंड से ये कुछ गए जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अपना सिंबल देने से मना कर दिया। इन्होंने कहते थे सिंबल भी नहीं देंगे अपना, कांग्रेस कहीं ना कहीं वाजिब बात कर रही है। पंचायत के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से मजाक चल रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है भाई, चुनाव इन्होंने हो रहा मजाक है किया है। ये ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग क्यों जा रहे हैं कोर्ट में। भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट का फंड लेनी पड़ेगी ना। तैयारियां नहीं है, ये दिखाई पड़ता है भाई। आप राजनीतिक दल है और आपकी तैयारियां तक नहीं है, ये दिखाई पड़ रहा है। हमारी तैयारी पूरी है, आप उतना सोचिए और आरोप कि आप जैसे कितने मजदूरों की भर्ती करेंगे कि भाजपा दिखाई नहीं, दूर दूर तक आपके पास आप जैसे ना भाजपा को कितने मजदूरों की भर्ती करनी पड़ेगी। कांग्रेस के पास ना यूकेडी के पास आपके प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारे यहाँ तो सब लोग बने हुए हैं, हमें कांग्रेस से घोड़े और शत्रुओं की आवश्यकता है। वो तो कुछ स्वीकार चलिए देखिए, समय का अभाव है मेरे पास, समय का अभाव है। संहिता लगवाने के लिए रोक को हटा दिया आपने। किस आधार पर आपने रोक को हटाया? हम ये कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि जब तक राजनीतिक दलों का मिलना चाहिए था, कितना मजाक किसी भी सरकार को यदि चक्रिक्रम का यूकेडी का भी मजाक उड़ाती है जनता और कांग्रेस का भी इसीलिए उड़ाती है क्योंकि आप बचकानी बातें करते हैं, आप बच्चों जैसी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, समय का अभाव है। फाइनल कमेंट आपसे कमलेश रमन जी, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। आप बिल्कुल देखिए, चुनाव होगा, बेहतर चुनाव होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को अपनी तैयारियां करनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, ना कि अब यहाँ बैठ करके बहस करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, आशीष जी फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं हरिद्वार में रहता हूँ, हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं है। मैं यहाँ बैठकर इस सरकार की पोल खोलूंगा कि इन्होंने किस तरह से आरक्षण पर, चुनावी व्यवस्थाओं पर, वोटर लिस्ट पर कैसे प्रदेश के साथ कोर्ट में भी झूठ बोला। ये वहाँ भी मुखबिरी का काम कर रहे हैं जो काम भाजपा में कांग्रेस छोड़कर चलिए ठीक है, और आज भी इनका काम यही है। आज भी ये केवल झूठ को आगे बढ़ा नहीं देखिए, अब काउंटर क्वेश्चन का टाइम नहीं है। टीकम राठौर जी फाइनल कमेंट सर आपसे। नहीं, काउंटर क्वेश्चन का टाइम नहीं है सर, मैं एक्सक्लेट नहीं कर पाऊंगा डिबेट को। टीकम राठौर जी अपनी बात रखिए बहुत ही शॉर्टली। सचिन जी, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो रोस्टर को लेकर यही सवाल था कि इन्होंने जो आरक्षण की जो सीटें बदली है वो कई जगह परिवर्तन हुआ है और जो आदमी आज उस क्रम में पहुंचा था वो अब आगे 20 साल के अंदर चले गया। इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और सीधे ठीक है सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आशीष सैनी ने तो क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होने हैं, क्या यूकेडी भी इसी स्टैंड पर कायम है कि कोई चुनाव नहीं होंगे? नहीं, चुनाव होना चाहिए, लेकिन हमने कहा ना कि अतिरिक्त समय मिला था, लेकिन इन्होंने नहीं करा पाए ये। लेकिन आज इन्होंने ऐसे आपातकाल की स्थिति में जहां प्रकृति भी हमें आजादी नहीं दे रही है घूमने फिरने की, हमारे प्रचार प्रसार करने की, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें जाने को होनी चाहिए और ये जो समय है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और सभी ने अपनी अपनी बात रखी भी है अपने फैक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष को अभी भी इस पर आपत्ति है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये सरकार की मंशा ही नहीं थी कि पंचायत चुनाव करवाए जाए। हालांकि अब चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं, पंचायत चुनाव होने हैं। जनता भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि आखिर ये पंचायत चुनाव कब होंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।